आज के इस ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री 12th क्लास सॉलिड स्टेट से ब्रेग्स इक्वेशन की जानकारी आपको दी जा रही है। ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग का समीकरण W H ब्रेग एवं WL ब्रेग, इन दोनों के सहयोग से 1913 में एक्स किरण विवर्तन के आधार पर किसी क्रिस्टलीय ठोस के दो सतहों के बीच की दूरी अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की व्यवस्था और उन व्यवस्थाओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने संबंधी जानकारी दी गई। इसके पहले 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री लावे के द्वारा एक्स किरण विवर्तन के बारे में बताया गया। उन्होंने एक लावे फोटोग्राफ की जानकारी दी। यह फोटोग्राफ बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब किसी क्रिस्टल पर डाला जाता है और उस क्रिस्टल से होकर वह वेव फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ता है तो उसके चित्र प्राप्त होते हैं और उस चित्र के अध्ययन के आधार पर उस क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अर्थात अणुओं की जो व्यवस्था है, उसके सतहों के बीच की जो दूरी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे विवर्तन सिद्धांत का उपयोग एक्सरे विवर्तन सिद्धांत की जानकारी वान लावे के द्वारा 1912 में दी गई। एक्सरे विवर्तन सिद्धांत एक्सरे विवर्तन सिद्धांत बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब क्रिस्टलीय ठोस पर भेजा जाता है तो क्रिस्टलीय ठोस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजरते हुए फोटोग्राफी प्लेट पर एक चित्र प्रदान होता है और उस चित्र को देखने पर उस चित्र के प्रेक्षण से क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे एक्सरे विवर्तन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर जो फोटोग्राफी प्लेट प्राप्त होता है वह फोटोग्राफी प्लेट लावे फोटोग्राफ्स के नाम से जाना जाता है। लावे का फोटोग्राफ। अब इसके आधार पर WH ब्रेग एवं WL ब्रेग, WH ब्रेग पिता है, WL ब्रेग इनके पुत्र हैं। इन दोनों ने मिलकर
ब्रेग इक्वेशन की जानकारी दी। ब्रेग इक्वेशन के आधार पर प्राप्त किया जाता है कि किसी भी क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की दूरी क्या है। उसमें विवर्तन का जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्शन, उसको जाना जाता है। फिर जो रेडिएशन जारी, जो वेव जारी है, उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा, फिर n और फिर d, ये दो सतहों के बीच की दूरी है। n विवर्तन का क्रम है और यह लैम्डा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तरंगदैर्घ्य है। इन तीनों पदों के बीच एक रिलेशन की जानकारी इस इक्वेशन से प्राप्त होता है, ब्रेग समीकरण से प्राप्त होता है। लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन एंड ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन, विवर्तन का क्रम, विवर्तन का क्रम। फिजिक्स का ये टॉपिक है विवर्तन, जो आपको लाइट का जो चैप्टर है उसमें आगे बताया जाएगा। लेकिन आप यह जान लें कि विवर्तन यह स्पष्ट करता है कि मैनेजमेंट जो होता है कणों की, जो व्यवस्था होती है किसी ठोस में, और उससे जो किरणें जाकर टकराती है, टकराने वाली किरणों में जो विचलन होता है, उस विचलन के आधार पर उसका फोटोग्राफी प्लेट पर प्राप्त होता है। और डी, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ब्रेग समीकरण की जो जानकारी दी गई थी उसमें ये दो सतह है, किसी क्रिस्टलीय ठोस के दो सतह। क्रिस्टलीय ठोस का एक लेयर, फर्स्ट लेयर, और ये सेकेंड लेयर। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एक्सरे आती है और टकराकर इस फर्स्ट लेयर से वह वापस लौट जाती है। यहां थीटा कोण बनता है, फिर यहां सतह के साथ थीटा कोण का निर्माण होता है। एक दूसरी तरंग उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो तरंग है वह दूसरे सतह पर
आकर आपतित होती है और फिर यहां से ये दूसरी सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है। दोनों सतहों के बीच की जो दूरी है यह दूरी d है। यहां से इस पर लंब डाला गया। इसको स्पष्ट करने के लिए कि ये जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल हो, इसके लिए यहां से लंब डाला गया है। तो ये है A, यहां है B, यहां C, फिर यहां से भी लंब डाला गया इस उद्देश्य से कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाए। अब यहां से लंब डाल दिया गया है। यहां जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, यहां जो एंगल है वो भी है थीटा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने होने के कारण डी का वैल्यू हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन डी, इसलिए BC इज इक्वल टू D साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं इस सेकेंड ट्रायंगल से। Again, in triangle A, DC, उसी तरह यहां भी थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC। साइन थीटा CD और AC का वैल्यू D है, D रखा गया। CD इज इक्वल टू D साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन। यहां हमको दिखाना यह है कि इस सेकेंड रे को कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ी, आपतन एवं परावर्तन दोनों के क्रम में। अपेक्षाकृत फर्स्ट लेयर पर जो एक्स किरण आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है और जो टकराकर जा रही है, इसके तुलना में सेकेंड लेयर पर आने वाली किरण को कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ी। तो इसके बराबर तो यहां है, फिर इसके बराबर यहां है। अधिक दूरी तो BC और CD ही बनाएगी। ये दूरी और यहां की दूरी इक्वल, ये दूरी और यहां की दूरी इक्वल है। इस फर्स्ट लेयर पर पड़ने वाली किरण और परावर्तित किरण के अपेक्षा सेकेंड लेयर पर पड़ने वाली जो विकिरण है उसके आपतन एवं परावर्तन के कारण कितनी अधिक दूरी
फर्स्ट लेयर की तुलना में तय की गई है, तो उसको निकाला जाता है BC और CD, यही दूरी तय की गई है जो एक्सेस दूरी है। क्योंकि यहां जो दूरी बन रही थी, यहां का जो डिस्टेंस था वो इसके बराबर है, फिर यहां का डिस्टेंस इसके बराबर है। एक्सेस लेयर, ये सेकेंड लेयर पर एक्सेस डिस्टेंस जो तय किया गया वो BC और CD होगा। तो BC प्लस CD इज इक्वल टू BC और CD, तो BC का वैल्यू है D साइन थीटा और CD का भी वैल्यू है D साइन थीटा। इस प्रकार दोनों मिलाकर जो कुल तय की गई दूरी है यह न्यू लेम्डा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जहां न्यू विवर्तन का क्रम है और लेम्डा तरंग दैर्ध्य है, यानी तरंग की लंबाई है। तो ये n और लेम्डा BC प्लस CD का टोटल वैल्यू है। n लेम्डा, n विवर्तन का क्रम और लेम्डा तरंग दैर्ध्य की लंबाई, इसके आधार पर 2D साइन थीटा, यानी n लेम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा निकला। हम यहां 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लेम्डा लिखते हैं, फिर D इज इक्वल टू n लेम्डा बाय 2 साइन थीटा। ये भी आसानी से याद रखा जा सकता है, n लेम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जिसे आपको सॉल्व करने की जरूरत होगी। वो न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं जो ब्रेग इक्वेशन के आधार पर प्राप्त होगा। तो n लेम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा जो निकला, इसी को ब्रेग समीकरण कहते हैं। ब्रेग समीकरण n लेम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा को ब्रेग समीकरण कहा गया। 1913 में इन दोनों ने मिलकर निकाला था। ब्रेग समीकरण की जानकारी के बाद जो केमिस्ट्री को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर इन्हें 1915 ईस्वी में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ब्रेग समीकरण के कारण 1915 में WH ब्रेग और WL ब्रेग को नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्रेग समीकरण के आधार पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। लेम्डा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हम एक प्रश्न लिखाते हैं। प्रश्न है 1.54 1.54 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य की लंबाई वाली एक्स किरण है। एक्स किरण को लघु तरंगदैर्घ्य वाली किरण कहा जाता है। उसके तरंगदैर्घ्य की लंबाई दी हुई रहेगी, अर्थात लेम्डा का मान दिया हुआ रहेगा। और क्रिस्टल से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण निकलती है वह एंगल बनाती है। तो थीटा हम सपोज कर लेते हैं 22.5 डिग्री से किरण विवर्तित हो रही है, और यह विवर्तन की जो कोटि है वह सेकेंड ऑर्डर का है। तो इसके आधार पर उस क्रिस्टल के दोनों सतहों के बीच की दूरी ज्ञात करें।
ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार का ही प्रश्न रह सकता है ब्रेक समीकरण से। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। .54 एंगस्ट्रॉम वाले एक्स के तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण क्रिस्टलीय ठोस पर का कोण बनाते हुए द्वितीय क्रम का विवर्तन प्रस्तुत करती है। उस क्रिस्टलीय ठोस के दोनों सतहों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। अब यहां से ये लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा का मान दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, द्वितीय क्रम सेकेंड ऑर्डर का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एन का वैल्यू 2 रखना है और थीटा का वैल्यू 22.5 डिग्री दिया है। तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू बैठाना है। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू आप निकाल के बैठा सकते हैं या फिर 0.38 लगभग होगा, इसको आप बैठाइएगा, इसके आधार पर डी का वैल्यू निकल जाएगा। अर्थात डी एन के बदले 2, लेमडा का मान 1.54 और फिर 2 साइन थीटा का मान 22.5, 1.54 साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू 0.38, इसको सॉल्व करना है। डी का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। यह जो आंसर होगा वह एंगस्ट्रॉम में होगा। 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में इसके आंसर प्राप्त होंगे। अब आप ब्रेक समीकरण के बारे में जान चुके हैं। एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसके आधार पर आप केमिस्ट्री के ब्रेक इक्वेशन रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो दिए गए होंगे उसको आप बनाएंगे। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आपको नॉर्मल बुक में नहीं भी मिल सकती है, तो आप खुद से भी कुछ क्वेश्चन इस पर जरूर करेंगे। ब्रेक समीकरण से रिलेटेड प्रश्न प्राय टारगेट में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आप खुद से भी प्रश्न बनाकर या तो आपको प्रश्न मिल जाएगा बुक में, आप इसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।